दोस्तों आज की वीडियो के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस बता दूं यूनिक वीडियो है। काफ़ी चीज़ें आप सीखोगे एज ए फ्रेशर, एज ए स्टूडेंट या सिविल इंजीनियर हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जहाँ सामने सीमेंट आप देख रहे हो, तो सीमेंट के प्राइस काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो चुके हैं। आज जून चल रहा है, तो जो हम लास्ट से कंपैरिजन करें, सामने भी आप देख रहे हो, ऐसे तो डेली बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं सीमेंट। अगर पास्ट ईयर्स की बात करें, अभी तक काफ़ी हाइक पहुंच चुका है, मतलब 100, 150, 200 का फ़र्क हर साल आ जाता है। लेकिन इस समय 30-40 रुपए बैग काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गया था पिछले 2-3 महीनों में। लेकिन आज स्टील और सीमेंट का प्राइस काफ़ी डाउन चला गया। अगर आप सोच रहे हो घर की कंस्ट्रक्शन करवाने में, तो ये सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि इस समय मटेरियल का रेट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू जो 2-3-4 महीने पहले रहे। तो जल्दी जाके घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर लीजिए। अभी हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे आपको क्लिप्स दिखेंगी, साइट विजिट्स होने वाली हैं आज, तो उसमें आप सीखोगे नई नई चीज़ें। पहले चीज़ कंक्रीट को आप देख रहे हो, दो चीज़ें मैं कंक्रीट के बारे में बताने वाला हूँ आज। ज़्यादा कंक्रीट पे नहीं होगा। क्यूब फिलिंग का रहता है, कमेंट रहते हैं, काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, तो वो ये वीडियो मत छोड़ देना कि ये बेसिक बता रहे हैं। तो 1 से 5 एम क्यूब जब हम कंक्रीट साइड पे करते हैं, तो भले कितना भी कंक्रीट किया जा रहा है, पहले ये सुन लेना चीज़। तो हमें क्यूब एक सैंपल रखना पड़ता है किसी भी चीज़ का, जो हम चीज़ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हमें सैंपल रखना पड़ता है। उसको हम टेस्ट करते हैं कि जो हमने क्वालिटी सोची थी वो क्वालिटी मिल पाई है कि नहीं। जो साइड पे स्ट्रक्चर होगा उसका तो टेस्ट कर नहीं पाएगा, इसलिए हम क्यूब बनाते हैं। 150 बाई 150 mm का क्यूब रहता है स्टैंडर्ड साइज। लेकिन वो क्वांटिटी पे डिपेंड होता है, क्योंकि बैचिंग अलग अलग होती जा रही है। कभी 6 एम क्यूब आ रहा है, कभी 7 एम क्यूब चाहिए, और 200, 300, 400 एम क्यूब एक दिन में चाहिए। तो क्वालिटी को मेंटेन कर रखने के लिए पहले तो बैचिंग की जाती है, दूसरे टेस्ट किए जाते हैं। तो टेस्ट होता है क्वांटिटी के हिसाब से। अगर 1 से 5 एम क्यूब आपका कंक्रीट हो रहा है, तो आपको एक सेट क्यूब का भरना होता है। 6 क्यूब होते हैं एक सेट में। 3 आप 7 दिन पे टेस्ट करते हो, बाकी आप 28 दिन पे टेस्ट करते हो। अगर 6 से 15 एम क्यूब कॉन्क्रीट होता है, तो आप 2 सेट क्यूब का बनाते हो। 2 सेट कितना हो गया? 12। ठीक है, क्योंकि एक सेट में 6 था, 2 में 12 हो गया। फिर 16 से 30 एम क्यूब अगर हो जाता है, तो 3 सेट, 3 इंटू तो 16, मतलब 18 आपका क्यूब भरने हैं, आपको 3 सेट भरने हैं। और फिर आपका 31 से 50 एम क्यूब अगर हो जाता है, तो 4 सेट आपको भरने हैं। फिर आपका 50 से ऊपर हो जाता है, मतलब 50 एम क्यूब हो जाता है, तो आपको 4 सेट भरने हैं। फिर आपका अगर बाई चांस क्या हो जाता है, 70 एम क्यूब हो जाता है, तो 4 सेट भरने हैं, साथ में एक सेट भर देना है, मतलब 5 सेट। फिर अगर आपका 90 हो जाता है, 90 एम क्यूब, आपको 4 सेट भरने हैं प्लस एक सेट भरने हैं, मतलब 5 सेट। एक क्या मैं बोल रहा हूँ, जब आपका 50 एम क्यूब होता है, आपको 4 सेट भरने होते हैं। लेकिन फिर आगे क्या करना होता है, हर एक 50 एम क्यूब पे आपको एक सेट भरते जाना है। मतलब आपका 100 होगा तो 5 सेट हो जाएंगे, 150 एम क्यूब हो गया तो 6 सेट हो जाएंगे, 200 एम क्यूब हो गया तो 7 सेट हो जाएंगे। ऐसे याद आपको रखने। और इसी में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का भी मैं बता दूं, ये भी पूछा जाता है कि 3 दिन में कितनी स्ट्रेंथ आती है किसी कंक्रीट की, तो वो आती है 45%। 7 दिन में कितनी आती है, तो वो आती है 67 से 70%। और 14 दिन में कितनी स्ट्रेंथ आती है, वो आती है 85%। और 28 दिन में 100% हमारी स्ट्रेंथ आ जाती है। तो सामने जो भी ताम जाम आप देख रहे हो, ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आई सेक्शन फिट होनी है, स्ट्रक्चर मेंबर फिट होना है, इस पे बेल्ट किया जाएगा। तो जहाँ सामने जे बोल्ट आप देख रहे हो, 4 जे बोल्ट है, वो प्लेट से, स्टील प्लेट से फिक्स किए जा रहे हैं, गजट प्लेट से फिक्स किए जा रहे हैं। ये गजट प्लेट कहाँ लगेगी? बीम में लगेगी, वो मैं आगे दिखाता हूँ कैसे लगाई जाएगी। तो ये राजू जी लगे हुए हैं हमारे वेल्डिंग में, तो ये फिक्स कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस होता है। इसमें आपका काम क्या होता है, गैजेट प्लेट को आपको बनवाना होता है। एज ए सिविल इंजीनियर ड्राइंग पे मेंशन होता है किस हिसाब से होगी, कितने बाई कितने की होगी, कितने एमएम की शीट होगी, तो वो सब किया जाता है। तो ये प्रोसेस इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, जब भी स्ट्रक्चरल मेंबर कहीं फिक्स होना होता है, तो उससे पहले आपको ड्राइंग पहले चेक कर लेनी है, कि क्योंकि जो प्लेट्स होती हैं, इंसर्ट प्लेट्स, वो ज़रूर किसी न कहीं स्ट्रक्चर में रह जाती है मोस्टली। तो बाद में उसको ग्राउंड करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपको पहले ही जे बोल्ट या जैसे भी बोल्ट उन्होंने कहा है, वो फिक्स करवा के आपको फिक्स करवा देनी है प्रॉपर, उसकी ऑटो लेवल से लेवलिंग कर लेनी है, और फिर उसकी कंक्रीटिंग करवा देनी है। बाद में आप स्ट्रक्चर उसमें वेल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे मैं बताता हूँ अगर रह जाए तो कैसे हम करते हैं।
यहाँ आप देखिए यहाँ क्या प्रोसेस चल रहा है। मैंने कहा था मैं आपको साइट पे विजिट करवाऊंगा और हर चीज़ दिखाऊंगा कि आज ये कौन सी वीडियो है, आज हमारी साइट पे क्या क्या काम चल रहा है। तो उसमें भी आप काफ़ी चीज़ें सीखोगे कि आज साइट पे क्या क्या चल रहा था और क्या क्या आप देखोगे डेली वर्क में, और एक सिविल इंजीनियर की क्या क्या काम होते हैं एक दिन में। ये नहीं है कि एक चीज़ बैठा रहेगा एक ही करता रहेगा, ये सब काम एज ए सिविल इंजीनियर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी देखना। तो आज मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। ये काम किया जा रहा है प्लास्टर का, लगा लो लेवल निकाल रहे हैं हम कि हमारी दीवार पे कितना प्लास्टर आएगा। अगर आप ब्रिक वर्क प्रॉपर अलाइनमेंट मतलब पूरा वर्टिकलिटी उसकी सही नहीं रखोगे, प्लम बॉम्ब में नहीं करोगे, तो आपका कहीं जगह प्लास्टर 40 आएगा, कहीं जगह 10 आएगा। तो आपको पहले तो जो ब्रिक वर्क है वो प्रॉपर वर्टिकल रखनी है कि आपका प्लास्टर ज़्यादा ना चढ़े। दूसरा, ये प्लास्टर वर्क काट कोने में किया जा रहा है, मतलब राइट एंगल में किया जा रहा है कि हर जगह प्रॉपर आपका जो प्लास्टर है कहीं ज़्यादा ना आए कहीं कम नहीं आए और अंडुलेशन प्लास्टर में ना दिखे, इसीलिए ये वर्क किया जाता है। ये पॉट्स डाले जाते हैं, मतलब किया क्या जाता है, इस पर पूरा वीडियो था एक मेरा, प्लेलिस्ट में ज़रूर कर जाके देखना। वो डोरी की जाती है राइट एंगल में, उस हिसाब से उसकी मेजरमेंट की जाती है कि हमारी दोनों दीवारें पे कितना कितना प्लास्टर आएगा। तो मोस्टली 10 से 15 या 20 हमारा प्लास्टर आता है। तो इस तरीके से किया जाता है। तो ये काम हो गया एक साइड पे हमारी हो रहा है। फिर अभी हम रूफ पे चलते हैं। रूफ स्लैब पे क्या हो रहा है, तो स्लैब पे हमारी सामने आप देख रहे हो कितने लेग रिंग है, 1 2 3 4 5 6। तो ये होती है हमारी 6 लेग स्टीरअप। ये बीम का स्टीरअप है। इसमें कितने सरिये आएंगे, किस हिसाब से ये स्टीरअप को बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हुक कितनी है, यहाँ 3 हुक देखने को मिल रही है, मतलब 3 रिंग को मिला के ये हमारी 6 लेग स्टीरअप बने। तो ये होती है हमारी 6 लेग स्टीरअप। और ये बनती कैसे है वो आप कमेंट करो, हम वीडियो ले आएंगे। नेक्स्ट काम हम चलते हैं, हमारा जो बाथरूम है वहाँ वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा है। तो वाटर प्रूफिंग के काम में ये क्या किया जा रहा है, तो ये ब्रिक बैट कोबा किया जा रहा है। ब्रिक बैट कोबा क्या होता है, ब्रिक्स की छोटे छोटे पीस, मतलब बैट किसको बोलते हैं, ये आपको इंटरव्यू में यहाँ आपको क्वेश्चन भी आते होंगे। बैट एक चौथाई हिस्सा देख लो ब्रिक का होगा, उसको फिक्स मतलब उसका पूरा वाटर प्रूफिंग में उसको यूज़ किया जाता है। पहले एक लेयर डाल की जाती है वाटर प्रूफिंग की, ठीक है। जब एक लेयर कर ली जाती है वाटर प्रूफिंग की, उसके ऊपर ये ब्रिक पैड डाला जाता है। उसके ऊपर कंक्रीट मतलब प्लास्टर का माल जिसमें वाटर प्रूफिंग का मटेरियल होता है वो डाल के एक मतलब अप्रॉक्स आपका कोई 6 से 7 या 8 इंच का एक बेड बन जाता है जो वाटर प्रूफिंग का काम करता है। मोस्टली बाथरूम में किया जाता है क्योंकि वहाँ पे हमें पाइप्स भी डालनी होती हैं। नेक्स्ट जो ये सामने आप देख रहे हो ये फिशर केमिकल है। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में इंसर्ट प्लेट कहीं भी हमारा रह जाता है, कभी हमें डॉवल्स डालने पड़ते हैं, तो लोग क्या करते हैं डायरेक्ट स्लरी बनाते हैं सीमेंट की डाल देते। नहीं, आपको केमिकल यूज़ करना है। ये फिशर केमिकल है, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन एक पक्का काम है। अगर एक बार फिशर केमिकल से आपने डॉवल डाल दिए तो आपके निकलना वो ईजिली नहीं होंगे। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं, एक डुप्लीकेट भी आता है वो आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन आपको ये सामने आप देख रहे हो 585S वो आपको लेना है। तो इस तरीके से हम डॉवल डालते हैं। देखो यहाँ क्या था, लिफ्ट की स्लैब करनी थी और यहाँ सरिया छोड़ा नहीं था, ना कोई इंसर्ट प्लेट थी, तो ना तो हम कोई स्ट्रक्चर मेंबर बिल्ड कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या किया गया, स्लैब के लिए बीम के डॉवल्स किए गए, मतलब जो सरिया था वो कंक्रीट के अंदर इंसर्ट किया गया। कितना वो किया गया आपका 200 से 250 इंसर्ट किया गया और फिशर केमिकल यूज़ किया गया। एक सेफ्टी होगी, मतलब ना आपकी स्लैब गिरेगी और ना कुछ उसको होगा। एक प्रॉपर तरीके से हम डॉबल भी कर सकते हैं। और अगर इंसर्ट प्लेट आपकी कहीं रह गई तो ऐसे ही होल किए जाते हैं, उसमें ये फिशर केमिकल डाला जाता है और सरिया डाल दिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस किया जा रहा है वो है हमारा कोर कटिंग की जा रही है। कोर कटिंग 2 चीज़ों के लिए की जाती है। एक तो कोर कटिंग की जाती है, आपका कंक्रीट का टेस्ट किया जाता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्यूब फिलअप किए थे, अगर क्यूब फेल हो जाएं तो फिर हमें चेकिंग के लिए कोर कटिंग करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ जो कोर कटिंग की जा रही है ये की जा रही है, यहाँ पाइप भूल गए हैं जनाब डालना, तो उसके लिए पाइप डाल के वो पूरे पाइपिंग का सिस्टम किया जाएगा। नहीं तो पहले ही आपको स्लीव बीम में रख लेनी है। इस पे भी वीडियोस हैं, कमेंट करो अगर आपने नहीं देखी हम फिर ले आएंगे। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस हम साइड पे गए, हमारा एक जगह कंक्रीट चल रहा था, वहाँ क्या किया जा रहा है, स्लम टेस्ट किया जा रहा है। तो स्लम टेस्ट क्यों किया जाता है, तो स्लम टेस्ट किया जाता है हमारे कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करने के लिए। उसकी वाटर रेशियो, इससे वर्केबिलिटी तो चेक होती है, कंसिस्टेंसी भी चेक हो जाती है कि वाटर रेशियो प्रॉपर है, आपका सीमेंट रेशो प्रॉपर है, एग्रेड का साइज़ प्रॉपर है। काफ़ी चीज़ें इसमें से निकल के आती है, लेकिन मोस्टली हम जो स्लम टेस्ट करते हैं वो वर्केबिलिटी चेक की जाती है।
तो 3 किस्म के स्लम्प आते हैं, ज़ीरो स्लम्प आता है, कोलैप्स स्लम्प आता है और शेयर स्लम्प आता है। और इन्हीं से हमें आइडिया लगता है कि हमारा कौन सा स्लम्प आ रहा है, जो हमारा ट्रू स्लम्प रहता है। ठीक है, ट्रू स्लम्प एक अच्छा स्लम्प है, शेयर स्लम्प ठीक है, लेकिन जो ज़ीरो है या कोलैप्स स्लम्प है वो सही नहीं है, उसमें बिल्कुल आपका वाटर रेशियो ज़्यादा होगी तभी वो दिखता है। लेकिन इसमें आपको देखने वाली चीज़ क्या होती है, जो ये स्लम्प है इसको कितने लेयर में भरना है, किस तरीके से भरना है, और ये जो सामने किया जा रहा है ये गलत तरीके से भरा जा रहा है। क्योंकि जो रॉड है आप देख रहे हो, रॉड किस, देखो इसका मैं पूरा टेस्ट 2 वीडियोस मैंने डाली हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी मिले हैं आप लोगों के, तो वो ज़रूर देखना, उसमें मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से बताया कि कैसे करना है। लेकिन ये लेयर में आपको भरना है और कितनी टैपिंग करनी है वो भी आपको उसमें मेंशन है। तो अगर मैं बताऊं, इसको आपको 4 लेयर में भरना है और 25 की टैपिंग आपको करनी है। 100% हमें कन्वेक्शन चाहिए होती है और विद इन मिनट्स आपको ये करना है। और उसके बाद जब ये हो जाता है उसके बाद आपको इसको स्लम्प को खोल देना है और उधर से आपको आइडिया लग जाता है कि आपका कौन सा स्लम्प आ रहा है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो कैसे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ले ले, देख कितना मिल रहा है। 120-25 है ना, देखना रेडी चाहिए अपना। तो अगला काम जो किया जा रहा है वो है, क्या किया जा रहा है, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट किया जा रहा है कंपैक्शन को चेक करने के लिए। इस पे भी वीडियो है, आप देखिए। नेक्स्ट जो काम किया जा रहा है, ये सब एक साइड पे एक ही टाइम पे हो रहा होता है और एक साइड इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सब चेक करने में। अगर जो एमएनसी कंपनीज, बड़ी कंपनीज रहती हैं उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, हर एक के लिए क्वालिटी इंजीनियर अलग है, साइड इंजीनियर अलग है, एग्जीक्यूशन का अलग है। लेकिन एक बिल्डर कंपनी में या स्टार्टिंग में जब आप जाओगे तो मोस्टली इतने काम आपको देखने पड़ सकते हैं। तो ये सामने क्या देख रहे हो आप, ये फ्लास्क का पानी है और सैंड है। क्यों किया जा रहा है, सिल्ट कंटेंट चेक किया जा रहा है। अगर आपके सैंड में ज़्यादा सिल्ट है तो उसको यूज़ नहीं किया जाता ज़्यादा। इस पर भी टेस्ट मैंने वीडियो डाली हुई है, तो वो भी देखना। हर चीज़ का जो भी मैं लाऊंगा, अभी अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है कि साइड में मैं घूमूंगा, जो भी दिखेगा उस चीज़ के बारे में बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, एक वीडियो में ज़्यादा चीज़ें सीखोगे। लेकिन अगर आप कमेंट करते हो कि आपको वीडियो पसंद है या ऐसी वीडियोज़ और चाहिए, तो मैं ज़रूर ले आऊँगा। और जो बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बता रहे हो, सिर्फ बता रहे हो क्या हो रहा है, तो इसको पूरा सीखना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चीज़ के बारे में, और ये इसकी एक्सप्लेन वीडियो है। अगर हर वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा तो वो फ़ायदा नहीं है, बाकी नहीं सीख पाएंगे जिन्होंने वो पुरानी वीडियोस देखी हैं। इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ, जो नए बच्चे हैं ये चीज़ें आपको साइड पे काम आती हैं। अभी जाइए, जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं वो प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। सीखो और कमेंट करो अगर आप वीडियोस पसंद है। और एक चीज़ ज़रूर करनी है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज और अलग यूनिक नॉलेज आपको कहाँ मिलता है, सिर्फ सिविल साइड विजिट चैनल पे मिलता है। तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेते हैं।